ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पहुंचे थे? सर आप बता रहे थे कि अगर दो एलिमेंट मोर देन टू कंपाउंड फॉर्म करें तो है ना कितना कितना परसेंट कंपाउंड फॉर्म होंगे। अच्छा, उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिया था कार्बन वाला, वो मैंने सॉल्व करवा दिया था या भी नहीं? फर्स्ट मेथड बता दिया था, सेकंड मेथड भी बता ही दिया था, क्वेश्चंस बता दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन of the product mixture if 96 gram 96 gram of O2 reacts with, जैसा आपका A पार्ट है 84 ग्राम कार्बन, B पार्ट है 24 ग्राम कार्बन एंड C पार्ट इज 48 ग्राम ऑफ कार्बन। चलिए क्वेश्चन है, सबने नोट कर लिया? चलिए आपका एक पार्ट में अटेम्प्ट करता हूँ दोनों मेथड से, दूसरा तीसरा आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। ए पार्ट में आप सबसे पहले फर्स्ट मेथड अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या था कि हम रिएक्शन को अलग अलग लिखते हैं, C plus half O2 gives CO and C plus O2 gives CO2। हमने कंडीशन है, हमें क्या चेक करना है, मोल रेशियो, यानी यहाँ एक यूनिट मोल के लिए कितना मोल चाहिए, 0.5 या उससे कम। यहाँ पे क्या चाहिए, यूनिट मोल के लिए 1 मोल या उससे ज्यादा, ठीक है। अगर इसमें 0.5 से ऑक्सीजन कम आता है 1 यूनिट मोल ऑफ कार्बन के लिए, तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। 1 यूनिट मोल ऑफ कार्बन के लिए O2 1 से ज्यादा आता है तो आपका ये वाला कंपाउंड बनेगा, और बीच में अगर आता है तो दोनों का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 84 ग्राम ऑफ कार्बन, दैट मींस कार्बन के अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो कितने आएंगे, 7। पहले ए पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालोगे कार्बन के कितने आएंगे, 7। 96 ग्राम ऑफ O2, दैट मींस अगर O2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो कितने आएंगे, ये आएगा 3 मोल। कैसे, 96 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमने कार्बन कितना लिया, 7 मोल, और O2 के कितने मोल लिए हमने, 3 मोल्स लिया। कंडीशन क्या चेक करनी है, हर एक मोल कार्बन के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, 0.5 ऑक्सीजन होना चाहिए। हमारे पास अभी क्या है, 7 मोल कार्बन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दैट मींस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7 मोल ऑफ कार्बन, इसके साथ रिएक्शन कराना 3 मोल ऑफ O2 के साथ, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन के लिए कितना O2 हमारे पास अवेलेबल हो रहा है, दैट इज 3/7। आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट, 7 को 28, 2 से 7 दूनी 14, 7 यानी 0.428 मोल ऑफ O2। ये क्लियरली समझिएगा, यानी 1 मोल कार्बन के लिए
हमारे पास O2 कितना अवेलेबल 0.428, ठीक है। दैट मींस मोल्स ऑफ O2 क्या है, लेस देन 0.5 है। इसका मतलब मोल्स ऑफ O2 क्या है, 0.5 से कम है। तो कौन सी वाली प्रोसीड होगी, फर्स्ट रिएक्शन विल प्रोसीड। अब सीधा सीधा आप इक्वेशन लगाइए, कार्बन प्लस हाफ O2 इट गिव्स CO। और इस अगर पहली रिएक्शन प्रोसीड होती है, n की वैल्यू 0.5 रहेगी, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्या गिवन रहेगा, ऑक्सीजन। यानी 7 मोल हमारे पास ये है, 3 मोल हमारे पास ये, और ये हमें पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि n ऑफ O2 0.5 से कम है। दैट मींस लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। आधे मोल ऑफ O2 से ये कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। इसका मतलब 3 मोल ऑफ O2 से कितना बनेगा, ये 6 मोल ऑफ CO बनेगा। सर हाँ जी सर ये 0 कैसे हुआ? बेटा लिमिटिंग रिएक्शन कंप्लीट जब होगी तो वो खत्म हो जाएगा ना, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है। ओके सर। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइनल कंपोजिशन में क्या है। तो फाइनल कंपोजिशन में CO कितना है, 6 मोल है। एक और चीज है, आपके पास एक्सिस रिएजेंट भी तो है, अगर ये लिमिटिंग है तो इसका मतलब दूसरा एक्सिस रहा होगा, ये कितना यूज हुआ होगा। देखिए इसके 1 मोल रिएक्शन के लिए कितना चाहिए, आधा मोल, यानी इसके 3 मोल के लिए कितना चाहिए, 6 मोल चाहिए। इसका मतलब 7 में से कितना खर्च हो गया है, 6 मोल खर्च हो गया, यानी कितना बचा हुआ है, 1 मोल। तो फाइनल कंपोजिशन आप क्या लिखोगे, आपके कंटेनर में जो फाइनली क्या क्या बचा हुआ है, 1 मोल कार्बन प्लस 6 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। खत्म। सर हाँ जी, सर ये लेस और ग्रेटर वाला एक बार समझा दीजिए सर, पिछली क्लास में भी नहीं नेट आ गया था। चलिए देखिए, बेसिकली हमें निकालना कहां से, आपने जो रिएक्शन लिखा है ना, हम यहां से रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 1 मोल कार्बन के लिए O2 कितना चाहिए कंप्लीट होने के लिए, हाफ मोल चाहिए। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 1 मोल कार्बन के लिए कितना चाहिए, 1 मोल O2 चाहिए। तो 6 मोल कैसे बना, चलिए बताता हूँ। ठीक है, दैट मींस आपको 2 यूनिट मिली है, एक 0.5 और एक 1। अब आप फंक्शन के टाइप के 3 अलग अलग रेंज बनाए, जैसे फंक्शन में आप बनाते हैं, या फिर इनइक्वालिटी आपने मैथ में पढ़ी होगी कि अगर वैल्यू 0.5 से कम रहती है पर यूनिट मोल ऑफ कार्बन के लिए, मतलब 1 मोल कार्बन के लिए जितना ऑक्सीजन हमारे पास है, अगर 0.5 से कम रहेगा तो ये रिएक्शन होगी, बराबर रहेगा तभी यही होगी। ठीक है, अगर 1 मोल से ज्यादा रहा तो आपकी ये रिएक्शन होगी, सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन होगी, ये आपको छोड़ देना है। अगर 0.5 से 1 के बीच में रहा तो कौन सा होगा, ये भी रिएक्शन प्रोसीड होगी और ये भी रिएक्शन प्रोसीड होगी। इसमें आज 3 पार्ट है, तीनों कवर करेंगे बेटा। सर लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि मतलब 1 अगर 1 से ज्यादा है तो सेकंड रिएक्शन प्रोसीड होगी? नहीं ऐसा होता नहीं है, ये हमने ट्रिक बनाया अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो होता है वो अभी हम सेकंड मेथड में पढ़ेंगे, एग्जैक्टली होता वो है। तो सर यहाँ पर लेते क्यों है वैसे, कि मतलब 1 से ज्यादा में सेकंड रिएक्शन आपने लिया क्यों है? बेटा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन तरीके से सॉल्व करने के लिए, बस वो ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमने वो रिएक्शन को नहीं पता है कि हम 0.5 से ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, और दूसरा वाला भी जो मेथड है वो भी ट्रिकी है एक तरीके से, एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि रिएक्शन कैसे हो रही है, कुछ भी फॉर्मेशन हो सकती है। बस हमने ट्रिक बनाई कि 100% कंप्लीशन रिएक्शन मान रहे हैं, और 2 मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के, दोनों ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। ओके सर।
सर हाँ जी, सर इसमें हाफ मोल O2, सर इसका मतलब है 1 एटम ऑफ O, ऑक्सीजन का। सर उसमें गिवन है 3 मोल O2 गिवन है, तो यानी कि 6 मोल O हो गया ना। हाँ 6 मोल ओ कह सकते हो। हाँ, तो सर हाफ O2 जो हो गया वो हो गया 6 मोल हमारा। हाँ ठीक है। तो ये आपने C 7 मोल लिया है और हाफ O2 3 मोल लिया है सर। हाँ O2, हाफ O2 3 मोल नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमको 3 मोल दिया है, दिया है सर, आपके रिएक्शन में यूज हुआ है। सर इसका मतलब है एक ऑक्सीजन का एटम है ना सर, CO बना रहा है तो C हाँ के साथ। बिल्कुल। हाँ सर, तो O2 है 3 मोल, तो सर O हो गया हमारे पास 6 मोल। हम्म, तो सर हाफ O2 हमारे पास 6 मोल हुआ ना। बेटा हाफ O2 आपने जो एक लिया है वो हमारे पास 6 मोल हुआ है टोटल। यस सर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन एटम को आप कंसीडर करें तो हमारे पास 6 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 7 मोल कार्बन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 मोल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है। यस सर, तो सर 1 मोल कार्बन, तो उसके साथ, हाँ सर समझ। तो सर हाँ जी, सर ये हाफ O2 3 मोल है, तो सर 7 - 6 मोल क्यों किया है? इसके 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 1 मोल का चाहिए होगा 0.4 मोल अप्रोक्सीमेटली। 0.4 नहीं बेटा, 0.5। इसके 1 मोल के लिए 0.5 चाहिए होगा, या फिर ऐसे कह लो इसका अगर 0.5 रिएक्ट हो रहा है तो इसका हमें 1 मोल चाहिए। आपको जैसे अगर यहाँ से यहाँ रिलेशन पता है, इधर से इधर भी तो आपको पता है। ठीक है, हाफ मोल ऑफ O2 के लिए हमें 1 मोल ऑफ कार्बन चाहिए, हमारे पास 3 मोल ऑफ O2 फिक्स है। ठीक है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। एक्सेस कितना रिक्वायर्ड होगा, अगर इसके आधे मोल के लिए 1 मोल चाहिए, यानी O2 के 3 मोल के लिए कितना चाहिए, 6 मोल ऑफ कार्बन चाहिए। यस सर। बेटा ये सर लिमिटिंग रिएजेंट में हमने प्रूव किया था, उसके बाद मैं इस टॉपिक में आया हूं, इसीलिए। ओके सर। सर हाँ सर हम C+½ गिव्स आउट CO को हम डायरेक्ट वैसे भी तो कर सकते थे, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के। हाँ बिल्कुल, जो मैंने मेथड सिखाया है ना उससे आप कर सकते थे कि नंबर ऑफ मोल्स इसके साथ है, ये 3 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड सर करोगे 7 और 6 बनेगा। और सर 6 उस तरफ चला गया तो एक्सेस रिएजेंट्स 1 मोल बचा। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। सिक्स मोल ऑफ O का है नॉट। ये जो 6 मोल दिख रहा है ना, ये CO का लिखा हुआ है, ये O का नहीं लिखा हुआ है। आप ये ऑक्सीजन एटम के साथ क्यों डील कर रहे हो, आप आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्शन गिवन है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ डील करो। कैसे, इसके आधे मोल O2 से ये कितना बन रहा है, अगर मोल मोल रिलेशन लगाओगे तो 1 मोल बन रहा है, तो इसके 3 मोल O2 से कितना बनेगा। लग रहा मुझे पूरे मेथड से ही लिखना पड़ेगा, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। बेटा इतना आपको समझ में आया कि 6 मोल कैसे बना। 3 मोल हमारे पास ही फिक्स है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हम डिसाइड करते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास फिक्स हो गया, इसके आधे मोल से ये कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, मतलब इसका जितना मोल यूज होगा इसका दोगुना ये बनेगा। तो अगर इसका 3 मोल खर्च हुआ है तो CO के मोल कितने बनेंगे, 6।
ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट सबने नोट कर लिया। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे। आपके सेकेंड मेथड क्या कहता है, हमें कुछ नहीं पता है कि कहां से क्या हो रहा है, हम बस ये मान लेते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन चल रही थी सीरीज में, मतलब C प्लस हाफ O2 ये क्या बना रहा था, CO। ठीक है दूसरी वाली रिएक्शन कैसे हो रही थी, CO प्लस हाफ O2 डी करके बना क्या बना रहा है, CO2। ठीक है, चलिए ये आपको कितना मोल गिवन है, 7 मोल गिवन है। ये आपको कितना गिवन है, 3 मोल गिवन है। डन। अब अगर आप स्टोइकियोमेट्री रेशियो से डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा, 7, ये कितना होगा, 6। अभी भी हम लिमिटिंग रिएजेंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मींस आपका ये कंपाउंड लिमिटिंग रिएजेंट है। दैट मींस आपका कंपाउंड लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए अब रिएक्शन स्टार्ट कीजिए। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इसके आधे मोल से कितना CO बन रहा है, 1 मोल, यानी इसके 3 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल। इसमें से कितना खर्च हुआ, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू बचा कितना इसके पास, 1 मोल। अब देखिए जितना CO यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो सारा का CO एज ए रिएक्टेंट अब इसके लिए रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, 6 मोल आ गया CO। जितना यहाँ हमने फॉर्म किया था ना वो सारा रिएक्टेंट के तौर पे लिख दिया। लेकिन ऑक्सीजन तो आपके पास 0 है। ठीक है, ऑक्सीजन तो आपके पास कुछ भी बचा नहीं है, मतलब सेकेंड वाले रिएक्शन का कोई चांस नहीं होने का। ठीक है, तो इसी पॉइंट से आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितने हैं, 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, एक्सेस में लेफ्ट 1 मोल। ये फाइनल कंपोजिशन। देखिए हुआ क्या है, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि एक कंटेनर लिया हमने, उसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डालते हैं और कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमने ऑक्सीजन डाल के कंटेनर बंद कर दिया है। ठीक है, कंटेनर बंद करने के बाद में ये 2 रिएक्शन पॉसिबल है जो अपने आप प्रोसीड हो रही है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद कुछ टाइम के बाद हम उसमें चेक कर रहे हैं कि कितने मोल्स ऑफ CO फॉर्म हुए, कितने CO2 फॉर्म हुए, क्या बचा है, फाइनली हम ये चेक करेंगे। ये जो रिएक्शन है वो कंटेनर के अंदर अपने आप होगी, हम अपनी तरफ से नहीं करा रहे। हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन और कुछ मास हमने डाल के कंटेनर बंद किया है बस। अब उस कंटेनर में CO, CO2, कार्बन, ऑक्सीजन कितना फॉर्म हुआ, कितना बचा होगा, वो हम कैलकुलेशन करने के 2 मेथड। आपके पहला मेथड वो था, सेकंड वाला आपका ये। ठीक है, तो एक बार जो कार्बन और ऑक्सीजन हमने कंटेनर में डाल दिया वो फिक्स हो गए थे, वो बदलेंगे नहीं आपके। अगर यहाँ ऑक्सीजन सारा का सारा यूज हो गया है तो यहाँ इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन कुछ नहीं बचा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर यहाँ सारा का सारा कार्बन कंज्यूम हो गया होता तो इस रिएक्शन के लिए कार्बन का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे तो CO चाहिए, इसका मतलब ये रिएक्शन भी प्रोसीड होती है। ठीक है, वो हम सेकेंड पार्ट में अभी देखेंगे। चलिए नोट कर लिया सबने। ठीक है, अब आपके बी पार्ट पे आते हैं।
देखिए बी पार्ट में आपका कार्बन कितना है 24 ग्राम कार्बन है, दैट मींस कार्बन कितना है 2 मोल ऑफ कार्बन है, ठीक है, दैट मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 present per unit मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ऑक्सीजन कितने थे 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आएगा 1.5 मोल ऑफ O2, ठीक है। अब अभी क्या कर रहे हैं, आपका बैकवर्ड मेथड से कर रहे हैं। आपके पास क्या था कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO और दूसरा क्या था कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1.5 आया है, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं होगी, केवल ये होगी क्योंकि N ऑफ O2 क्या है ग्रेटर देन 1 आया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है ग्रेटर देन 1, यानी आपकी सिर्फ बस सेकंड रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब सेकंड रिएक्शन पे आप लगा दीजिए, कार्बन आपके पास कितना है 7 मोल है, सॉरी 2 मोल है, ऑक्सीजन कितना है 3 मोल है, दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कार्बन दिख रहा है ऑब्वियसली, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, इसको एंड करके 0 कर दीजिए, ठीक है। अब इसका 2 मोल रिएक्ट करने के बाद कितने मोल ऑफ CO2 बनाएगा, इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है, इसका मतलब 2 मोल से कितना बनेगा 2 मोल CO2 बनेगा, ठीक है, ठीक है। इसके 2 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा 1 के लिए कितना रिक्वायर्ड है 1, इसके 2 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा 2 मोल, यानी हमारे पास ऑक्सीजन कितना बचा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो फाइनल कंपोजिशन में आपके पास क्या क्या आया है, हमारे पास फाइनल कंपोजिशन उसमें क्या क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आए हैं 2 मोल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है 1 मोल, यानी फाइनली आपके कंटेनर में CO2 बना हुआ होगा कितना 2 मोल और एक्सेस में कार्बन बच गया होगा कितना 1 मोल। सर आगे सर पर कार्बन तो 0 हो गया था ना, बचा है नोट कर लिया। अब आते हैं आपके सेकेंड मेथड पे, ठीक है। सेकेंड मेथड हमारा क्या कहता है कि हमें कुछ नहीं देखना है, जो रिएक्शन है उसे सीक्वेंशियल रिएक्शन मान लेना। रिएक्शन क्या होगी C प्लस हाफ O2 इट गिव्स CO और दूसरा क्या है CO प्लस हाफ O2 इट गिव्स CO2। सबसे पहले आप ये रिएक्शन कराओ, 24 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब कितना है 2 मोल, ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं 3 मोल, ठीक है। दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ऑब्वियसली बात है ये वाला है, रेशियो निकालो कितना आएगा 2 आएगा, ये 6 आएगा। अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करके 0 कर दिया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब फॉर्म करना है 2 मोल कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल से कितना फॉर्म हुआ 1, इसका मतलब 2 मोल से कितना फॉर्म होगा 2 मोल। अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, अगर इसका 1 मोल चाहिए तो इसके 1 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए आधा मोल, अगर इसका 2 मोल रिएक्ट हुआ है इसका मतलब ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ होगा 1 मोल, इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे पास कितना बचा रह गया 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 मोल। अभी हमारे पास कंटेनर में ऑक्सीजन बचा हुआ है, अब दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होगी।
हमारे पास CO कितना बना है 2 मोल, ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है 2 मोल, अब इन दोनों में से आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो चेक कीजिए। सर इसको स्टैक्योमेट्री सर सर वो 3 माइनस 1 मोल क्यों करेंगे? बेटा ये आपका 2 मोल रिएक्टेंट कार्बन खत्म हो रहा है, अगर Yes, कार्बन sir. खत्म हुआ होगा तो कुछ ऑक्सीजन भी तो यूज हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग। यस सर। हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितना था 3 मोल, ये O2 कर लीजिए, O2 है, ठीक है। अगर 1 मोल कार्बन खत्म होता है तो ऑक्सीजन कितना लगता है आधा मोल, अगर ये 2 मोल खत्म हुआ जिसका तो ऑक्सीजन कितना खर्चा हुआ होगा 1 मोल, अगर Yes, sir. टोटल कितना है 3 में से 1 खर्च हो गया। बेटा माइक म्यूट कर लो और किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना चाहो। सर हाँ जी सर पर पहले मेथड से तो ये रिएक्शन हुई नहीं थी पहली वाली। पिछले क्वेश्चन में हाँ बी पार्ट में सर आपने कही थी सिर्फ सेकंड रिएक्शन प्रोसीड होगी। हाँ बोला है तो वो मैंने उस मेथड से बोला था, वो अरे वो वाले मेथड से मैंने बोला था, उसमें बताया था कि सिर्फ CO2 बचेगा, CO कुछ नहीं बचेगा। अभी मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको कि आपके पास CO कुछ नहीं आएगा फाइनली कंपाउंड में। अच्छा ओके सर ठीक है चलिए, अब दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा कंपाउंड है? इसको 2 से 1 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2, इसको 2 से 1/2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। इसका मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट है जिसको 0 कर दिया, इसका मतलब इस रिएक्शन से जितना CO बना था वो सारा का सारा इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। 2 मोल CO से 1 मोल CO से CO2 कितना बनेगा 8 मोल, इसका मतलब 2 मोल से कितना बनेगा 2 मोल ऑफ O2 बनेगा, ठीक है। इसके 1 मोल के लिए O2 कितना चाहिए आधा, 2 मोल के लिए कितना चाहिए 1, राइट। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो टोटल मोल कितना बचा रह जाएगा 1 मोल। अब आप फाइनल कंपोजिशन अगर देखोगे तो आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, आपके फाइनल कंपोजिशन में क्या क्या बचा हुआ है। CO तो जितना बना था सारा का सारा इस रिएक्शन में प्रोसीड हो गया, यानी मोल्स ऑफ CO2 बचा है कितना 2 मोल, और मोल्स ऑफ O2 कितना बचा है आपका इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल। हमारे फर्स्ट मेथड में भी यही आया था, जो हमने पहला मेथड लगाया था उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास यही फाइनल कंपोजिशन यही आया था। ये दोनों आपके मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो आदि सर CO लिमिटिंग रिएजेंट क्यों होगा अगर उसके भी 2 मोल है और 1.2 O2 के भी 2 मोल? सर CO लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है? CO की क्या है 2 है। बेटा आपकी आवाज थोड़ी कम क्लियर आ रही है, आप दोबारा से पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर आई एम आस्किंग कि CO लिमिटिंग रिएजेंट क्यों होगा? अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट क्यों होगा? यस सर। आप लिमिटिंग रिएजेंट कौन से मेथड से निकालना सोचते हो? मैंने तो 2 मेथड बताया था, एक बताया था आपको स्टोइकियोमेट्री रेशियो से डिवाइड करके, यस सर। यस सर। तो उसी से आप चेक कर लो। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, 2। इस 2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? क्या सर? इस 2 मोल को अगर 1/2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है ना, यस सर 1/2 है। तो इसको 2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2/2 1/4। बेटा 2/1/2 तो 2 नीचे से ऊपर गया तो 4 आंसर आएगा। ओके सर ओके। यस नाउ आई गॉट। आ गया? यस यस सर थैंक यू। सर आदि जैसे जैसे आपने बताया कि CO
2 मोल है, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। CO 2 मोल है, हाँ ठीक है आएगा। O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 है, उससे डिवाइड करेंगे तो 4 मोल आएगा। तो इसका मतलब जो कम आएगा मोल केस में वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, ये तो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट जब पढ़ाया था तभी मैंने बताया था आपको, ढेर सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अब आपके थर्ड पार्ट नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब आप थर्ड पार्ट पे आते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। दोनों मेथड अलग अलग रहेंगे, दोनों मेथड सेम ही यूज करेंगे लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। चलिए तीसरा आपका सी पार्ट में क्या है, 48 ग्राम ऑफ कार्बन। 48 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका मतलब कार्बन कितने मोल हो गए? 4 मोल हो गया। दैट मींस मोल्स ऑफ O2 पर यूनिट कार्बन कितना आएगा? मोल्स ऑफ O2 कितने? 3 डिवाइडेड बाय 4, आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.75। यानी मोल्स ऑफ O2 किसके बीच में आया है? 0.5 से लेकर के 1 के बीच में आया है। यानी हमारे मेथड के पहले वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग CO और CO2 दोनों बनेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले लगाते हैं मेथड आपका फर्स्ट। आपके पास कितने मोल कार्बन है? 4 मोल कार्बन है। रिएक्शन स्टार्ट कीजिए। C plus half O2 it gives CO2 और C plus O2 gives CO2। अब सभी लोग अपनी कॉपी में चलिए एक पॉइंट पर लिख कर आगे बढ़ो। टू CO क्या हुआ सर? C plus half O2 CO। और यहाँ यूनिट रहेगा। चलिए अब हम मान लेते हैं, देखिए अब हमारे मेथड से तो आपको पता चल गया CO और CO2 दोनों फॉर्म होगा। हमारे पास कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल है? 4 मोल है। यानी कार्बन हमारे पास कितना है? 4 मोल है। तो मान लेते हैं कार्बन का x मोल आपका यहाँ यूज हो गया, तो इस वाले में कितना मोल यूज हुआ होगा कार्बन का? 4 - x। ये स्टेप क्लियर समझ में आया? हमारे पास हमारे ट्रिक से क्या आ रहा है कि ये भी रिएक्शन चल रही है और ये भी रिएक्शन बनेगी, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हमारी ट्रिक ये कहती है कि n ऑफ O2 की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में है। इसका मतलब हमारे पास CO भी आना चाहिए और CO2 भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब 4 मोल अगर हमारे पास कार्बन है तो उसका x मोल यहाँ यूज हुआ, 4 - x मोल यहाँ यूज हुआ। ठीक है, अब ऑक्सीजन को आप कंसीडर मत कीजिएगा। x मोल कार्बन के लिए O2 के कितने मोल रिक्वायर? सर आपकी वॉइस म्यूट हो गई। ठीक है, देखिए इसका x मोल अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब सर आपकी आवाज म्यूट हो गई। ठीक है, अगर इसके x मोल कार्बन रिएक्ट हुए तो इसके कितने मोल चाहिए? x/2 O2 के। डन। x मोल कार्बन से CO कितना फॉर्म होगा? x मोल फॉर्म होगा। यहां तक ये स्टेप सबको समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया कार्बन हमारे पास x मोल था, इस x मोल कार्बन के लिए O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? x/2
इस x मोल कार्बन के लिए CO कितना बनेगा x मोल। ये कैसे निकाला, 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO बनता है, x मोल से कितना बनेगा, x मोल ऑफ CO बनेगा। सर अब आते हैं सर हाँ जी, सर ये O2 x/2 क्यों होगा? अगर कार्बन का x मोल रिएक्शन में यूज हो रहा है तो O2 कितना रिक्वायर्ड होगा। ओके सर। ठीक है, इसके 1 मोल के लिए बटा दो तो x के लिए x में। चलिए अब अगर हमने इसको 4 - x, आपके पास यहाँ कार्बन आया हुआ है, तो अगर ये 4 - x यूज हो रहा है तो यानी O2 भी कितना यूज होगा, 4 - x, और CO2 कितना फॉर्म होगा, 4 - x। अब आप लोग सभी लोग ये देख करके कॉपी में बताओ जो ट्रिक मैंने बताई थी, दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, या फिर दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। आप सभी लोग कॉपी के पेज पढ़ लो, उसमें लिखाया होगा मैंने कि n ऑफ O2 अगर 0.5 से 1 से बीच में आता है तो दोनों में आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। सर दोनों खत्म हो जाएंगे। सर दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी परफेक्ट, यानी यहाँ x मोल और ये 4 - x टोटल कंज्यूम होगा, इसका x/2 और 4 - x टोटल कंज्यूम होगा। दैट मींस x/2 और 4 - x, अगर इसको सम करोगे तो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही 3 के बराबर, 3 के बराबर आनी चाहिए। 3 के बराबर। परफेक्ट, बस आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे x और 4 - x तो हमने कंसीडर कर लिया था, इसका मतलब दोनों को जोड़ोगे तो 4 तो आ जाएगा। अब O2 x आपको निकालना है, अब आपको एक सर आपकी वॉइस फिर से म्यूट हो गई। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अगर O2 0 से 1 के बीच में आता है तो नो रिएक्टेंट्स लेफ्ट। सर वॉइस इज क्लियर। रिएक्टेंट नहीं बचेगा, ठीक है। दैट मींस टोटल मोल्स ऑफ O2 x/2 + 4 - x से कितना आना चाहिए, 3 के बराबर। आप इसको सॉल्व करो, 4 - x/2 = 3, ठीक है। 4 में से 3 जाएगी यानी x की वैल्यू कितनी आएगी। अब आप सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। फाइनल कंपोजिशन में यानी क्या क्या होगा, मोल्स ऑफ CO कितने आएंगे, 2 मोल, और मोल्स ऑफ CO2 कितने आएंगे। सर म्यूट हो गया। सर हाँ जी, सर ये समझ में नहीं आया सर कि x/2 + 4 - x 3 ही क्यों हो। क्योंकि आपका बेटा जो रिएक्शन में ये जितना भी O2 मिला है टोटल सारा का सारा खत्म होना चाहिए। ओके ओके सर। सर इसीलिए ना, क्योंकि O2 के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो 3 थे इसलिए। हाँ 3 थे इसलिए, जितना O2 हमारे पास से टोटल कंज्यूम हो गया। अब टोटली O2 हमारे पास कितना था, 3 था, x/2 और 4 - x को ऐड करने पे 3 के बराबर आना चाहिए। थैंक यू सर। चलिए डन हो गया। अब आप इसी क्वेश्चन को अपने सेकंड मेथड से कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। सब लोग इसको सेकंड मेथड से ट्राई कीजिए एक बार।
सर हाँ जी, इसमें भी एक्स मानना है सेकंड मेथड में। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन जैसे आपको समझ में आ रहा है आप वैसे ट्राई करो। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, आपके इस पार्ट में कितना लिया था? 48 ग्राम कार्बन लिया था। सेकंड में सर म्यूट हो गया। म्यूट हो गया सर। हाँ ठीक है, चलिए सेकंड मेथड पे आते हैं। आपके पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, आप फोटो ये क्या गिव कर रहा है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड। देन आपका जितना CO फॉर्म होगा उसको फिर से आप फोटो के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? CO2। ठीक है, कार्बन हमारे पास कितना है? 4 मोल है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 3 मोल है। आप रेशियो निकालोगे, आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, दैट मींस 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, जिसका 4 मोल से कितना बनेगा? 4 मोल बनेगा। ठीक, अब इसके 4 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 2 मोल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसके 4 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 2 मोल। यानी इसके पास इसमें से 2 मोल खर्च हो गया, कितना बचा रह गया? 1 मोल बचा रह गया। अब जो इसमें एज ए प्रोडक्ट बना है वो आपका इस पार्ट में एज ए रिएक्टेंट वर्क करेगा, दैट मींस 4 मोल ये हो गया। ये कितना बचा हुआ आपके पास था? 1 मोल। अब दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? ये वाला है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, दैट मींस ये 1 मोल से इसके आधे मोल से ये कितना बनता है? 1 मोल बनता है। इसका मतलब 1 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा। इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई? 0। अब ये देखना है CO आपके पास कितना बचा हुआ है। अगर 1 मोल इसका यूज होता है तो इसका आधा चाहिए, इसको उल्टा देखो, इसके आधे के लिए कितना चाहिए? 1 मोल चाहिए, यानी इसके 1 मोल के लिए कितना खर्च हुआ होगा? 2 मोल। यानी यहाँ कितना बचा रहेगा? 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 मोल। यानी फाइनल कंपोजिशन में क्या क्या रह गया? CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको जो मेथड पसंद आए जिस क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिए। नोट कर लिया सबने?
25.4 gram of iodine and 14.2 gram of chlorine are made to react completely to yield a mixture of ICl and ICl3. Calculate the number of moles of ICl and ICl3 फॉर्म। बेटा अब आपको इक्वेशन खुद ही लिखनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड स्टेट में I2 की फॉर्म में रहता है, Cl2 की फॉर्म में रहता है। ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक वेट आपका होता है, आयोडीन का 127 और क्लोरीन का आपका होता है 35.5। आपको दो वैल्यू दिए गए हैं। सर आयोडीन किस फॉर्म में रहता है? आई बेटा I2 के फॉर्म में रहता है, हैलोजन फ्लोरीन वाले ग्रुप के है ना, तो फ्लोरीन वाले सारे ग्रुप डाइमर फॉर्म में रहते हैं। I आपका I2 की फॉर्म में रहता है, Cl आपका Cl2 की फॉर्म में रहता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ICl0 0.4 0.4 को तो हमने लिया भी नहीं है, इतना बन कैसे रहा है?
आई थिंक मेरे ख्याल से सबने ट्राई कर लिया। एक बच्चे का शायद आंसर सही है, दोनों 0.1 बोला। नहीं, रोहित कुमार ने भी आंसर दिया था। 2-3 बच्चों के ऐसे दोनों के आंसर 0.1 मोल आएंगे। ICl भी आपका 0.1 और ICl3 भी आपका 0.1 मोल। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं I2 के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने प्रेजेंट है। I2 का अगर मोलर मास निकाले कितना आएगा, 254 डिवाइड करोगे यानी 250.25.4 डिवाइडेड बाय 254 करोगे कितना आएगा, 0.1। Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाले कितना आएगा, 14.2 और Cl2 का वेट कितना होता है, 71, यानी ये कितना आएगा, 0.2। यानी हमें रिएक्शन में क्या गिवन है, 0.1 मोल ऑफ I2 एंड 0.2 मोल ऑफ Cl2। चलिए यहाँ तक तो आई थिंक सबने कर लिया होगा, सही हुआ यहाँ तक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे और उसको दोनों को जैसे हमने दो मेथड अलग अलग पढ़ा मैं दोनों से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेथड फर्स्ट पे आते हैं। तो उसमें मेथड फर्स्ट में आपको रिएक्शन लिखना जरूरी है और दोनों सेपरेट रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एक हमें ICl बनाने के लिए लिखना है और एक हमें ICl3 बनाने के लिए लिखना है। अगर हम ICl बनाने के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, I2 plus Cl2 it gives 2ICl। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में अगर आप लिखते हैं I2 plus 3Cl2 gives 2ICl3। चलिए अब अगर आप रेशियो चेक करेंगे इसमें कितने का रेशियो चाहिए, 1:1 का, और इसमें क्या चाहिए, 1:3 का। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा कि इसको हाफ हाफ करके भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे बेटा, और मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपका ये रेशियो 1 हमें रेशियो से मतलब होता है, आपका रेशियो नहीं बदलेगा। स्टोइकियोमेट्री अगर बदलते हो तो आपका रेशियो नहीं बदलता है। अगर आपने इस रिएक्शन को इस टाइप से लिख दिया, half of I2 plus half Cl2 it gives ICl। अभी भी आप रेशियो निकालोगे तो आधे आधे का रेशियो क्या आएगा, 1:1। ठीक है, दैट मींस 1 मोल I2 के लिए Cl2 कितना चाहिए होगा, 1 मोल। अगर इसको आप चेक करोगे, आपने इससे भी कर दिया half I2 plus 3/2 Cl2 it gives ICl3। अगर इसमें भी रेशियो निकालोगे कितना आएगा, 1:3 का। तो बेटा रेशियो पे हम काम करते हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं। आपकी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, दैट मींस इसके यूनिट मोल के लिए I2 के लिए Cl2 कितना चाहिए, यूनिट के बराबर। इसके यूनिट मोल ऑफ I2 के लिए Cl2 कितना चाहिए, 1/3 के बराबर, यानी 0.33 के बराबर। तो नीचे वाली रिएक्शन में मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाली रिएक्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको दो रेंज मिली है। पहली रेंज क्या मिली है, मोल्स ऑफ Cl2 के लिए रेंज मिली है। एक मिला है 0 से लेकर के, या फिर ऐसे कह लीजिए लेस देन 0.33 से। अगर Cl2 के नंबर ऑफ मोल 0.33 के लेस देन इक्वल होते हैं, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये वाली। ठीक है, मोल्स ऑफ Cl2 आपके ग्रेटर देन 1 अगर आते हैं, सर 0.33 कैसे, 0.33 कैसे आया? ओह सॉरी 0.33 के बराबर आएगा, गलत लिख दिया। मोल रेशियो 1 और 3 दो वैल्यू आएगी, सॉरी थैंक यू बताने के लिए। 1:3 का काम है, हम रेशियो पे काम करते हैं। दैट मींस अगर मोल्स ऑफ Cl2
लेस देन 1 आता है, लेस देन और इक्वल टू 1 आता है, इसका मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। और मोल्स ऑफ Cl2 पर आयोडीन कितना आता है, ग्रेटर देन 3 आता है, तो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये वाली। अगर मोल्स ऑफ Cl2 1 से लेकर के 3 के बीच में आता है तो दोनों चलेंगी एक साथ। कैसे कि इससे लेस है फिर इससे ज्यादा है? अभी तो हम निकालेंगे, ये हमने निकाला रेशियो से। 1 मोल I2 के लिए Cl2 कितना चाहिए, 1। इसका मतलब मोल्स ऑफ Cl2 अगर लेस देन 1 रहेगा तो ये चलेगा। इसमें 1 मोल I2 के लिए कितना चाहिए, 3। इसका मोल्स ऑफ Cl2 अगर ग्रेटर देन 3 रहा तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। इन दोनों के बीच में रहा तो आपकी दोनों रिएक्शन एक साथ चलेगी। जो रेशियो होता है उसी को हम देखते हैं, या रेशियो का, इसी को हम अपनी बाउंड्री कंडीशन मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। चलिए, अब फर्स्ट मेथड में आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके गिवन थे, 0.1 मोल I2 था, 0.2 मोल आपके पास Cl2 था, यानी 0.1 मोल हमारे पास क्या है, I2, और 0.2 मोल हमारे पास क्या है, Cl2। यानी 1 मोल ऑफ I2 के लिए हमारे पास Cl2 कितना प्रेजेंट है, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, कट गया, दैट इज 2 मोल ऑफ Cl2 हमारे पास प्रेजेंट है। देखिए, ये मेथड हमने सिर्फ रेशियो निकालने के लिए यूज किया है, मतलब ये पॉइंट हमने डिवीजन वाला किया है सिर्फ अपना रेशियो चेक करने के लिए कि पर यूनिट मोल ऑफ I2 के लिए Cl2 कितना प्रेजेंस अपने पास आ रहा है रेशियो के टर्म में, कितना आ रहा है, 2 के बराबर। इसका मतलब दोनों में से कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, दोनों की दोनों बराबर चलेगी। कितना अमाउंट में कौन सा बनेगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन वो डिसीजन किसके अकॉर्डिंग होगा, कितना कौन अमाउंट में बनेगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपके एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स है और ये रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स है। जीरो हमने क्या पढ़ा कि 0.1 मोल ऑफ I2 के लिए कितना आपको गिवन है, 0.2 मोल ऑफ Cl2। दैट मींस हमें तो 1 की टर्म में एक बार चेक करना है। इसका मतलब 1 मोल अगर I2 लिया होता तो Cl2 के कितने मोल्स आते, 2 मोल आते। इसका मतलब Cl2 की नंबर ऑफ मोल्स 1 से 3 के बीच में है, यानी दोनों के दोनों रिएक्शन आपकी एक साथ प्रोसीड होगी। ठीक है, क्या तक नोट कर लिया सबने? यहाँ तक नोट कर लिया, फिर आगे बाकी अब आपका मेथड वही है, x मान करके। ठीक है, आप किसी एक को भी x मान लो। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या माना था, कार्बन को x माना था, इसमें चलिए क्लोरीन को मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने मान लिया क्लोरीन अगर x यूज हुआ है, ठीक है, तो क्लोरीन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2, यानी यहाँ पे क्लोरीन कितना यूज हुआ होगा, 0.2 माइनस x। डन। अगर x मोल Cl2 यूज हुआ है तो x मोल के लिए Cl2 I2 कितना चाहिए होगा, x मोल, और ये कितना फॉर्म होगा, 2x मोल। यहाँ से हमने ये निकाला और यहाँ से हमने ये निकाला। ठीक है, 0.2 माइनस, हाँ जी सर वो 0.2 वो 2 होना चाहिए ना, क्या हुआ, वो 0.2 माइनस x, वो समझ में नहीं आया कैसे, वो समझ में नहीं आया। बेटा आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है वो टोटल कंज्यूम होने हैं, ये तो पता चल गया हमें। हाँ हाँ ठीक है, तो आप किसी एक को भी मान लो कि x मोल Cl2 हमारा इसमें खर्च हो गया है, तो जो बचा हुआ मोल ऑफ Cl2 होगा ऑब्वियसली बात इसमें खर्च हुआ होगा। ओके सर, अब समझ में आया कि क्यों लिखा 0.2 माइनस x? यस सर। ठीक है, यानी अब इसके x मोल Cl2 का खर्च होता है 2x बनेगा और ये कितना चाहिए होगा x। अगर ये 0.2 माइनस x मोल Cl2 ने लिया है, किसी कुछ पूछना है क्या? सर हाँ जी, सर आई को भी मान सकते थे ना? हाँ बेटा बिल्कुल मान सकते हैं, मैंने इसलिए चेंज किया है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कार्बन सपोज किया था, इसमें मैंने Cl को सपोज कर लिया। आप किसी को भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई को मानोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगी। ठीक है, चलिए अगर मैंने यहाँ Cl2 पे x माना है, यहाँ Cl2 कितना बचा, 0.2 माइनस x।
यानी 0.2 माइनस एक्स के लिए I2 कितना रिक्वायर्ड होगा 0.2 माइनस एक्स बाई 3। ये आपको समझ में आ रहा है? इसके 3 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 1 मोल, यानी इसके 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा 1/3 मोल। इसके 0.2 माइनस एक्स के लिए कितना चाहिए होगा 0.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आया तो बेटा बताओ, मैं लिख के बता दूंगा। समझ में आ गया सबको ये स्टेप कैसे आया? यस सर। चलिए परफेक्ट, बहुत अच्छा। अब आगे दूसरे प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं। 0.2 माइनस एक्स है, इसके 3 मोल से कितना बनता है 2 मोल, 1 से कितना बनेगा 2/3, 0.2 माइनस एक्स से कितना बनेगा 2/3 इंटू 0.2 माइनस एक्स, यानी कितना बना 2/3 0.2 माइनस एक्स। ठीक है सर? हाँ जी सर ये वाली लाइन रिपीट कर दो एक बार। ये लास्ट वाली। यस सर। देखिए 3 मोल ऑफ Cl2 से ICl3 कितना बना है 2 मोल, यानी 1 मोल ऑफ Cl2 से कितना बनता 2/3। ठीक है, यानी 0.2 माइनस x से कितना बनेगा 2/3 इंटू 0.2 माइनस x। ओके सर। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर बीच में वैल्यू आती है तो जितने रिएक्टेंट है टोटल कंज्यूम हो जाएंगे। तो Cl2 वाला तो कंज्यूम करा के इधर बांट दिया था बराबर, I2 वाला कंज्यूम कराते हैं। I2 का मतलब x + 0.2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 किसके बराबर आना चाहिए 0.1 के, यानी 3x + 0.2 माइनस x इक्वल टू 0.3, यानी 2x इक्वल टू 0.1, यानी x की वैल्यू कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है थोड़ी मत मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए ICl आपके पास कितना फॉर्म हुआ है 2x के बराबर, यानी 2 * x की वैल्यू क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 करते हैं यानी कितना बना 0.1। ICl3 कितना फॉर्म हुआ आपके पास 2/3 0.2 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है 0.05, या फिर ऐसे ही रहता है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई कर दो 0.4 माइनस डिवाइडेड बाय 3, 2 से 2 कट गया 0.1 डिवाइडेड बाय 3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 4 0.3 यानी 0.1। आपके फाइनल कंपोजिशन में ICl कितना बचेगा 0.1, ICl3 कितना फॉर्म होगा 0.1। सर मेथड 2 से भी तो सॉल्व, सर मेथड 2 से। हाँ बेटा हो सकता है, मैं करके भी दिखाऊंगा। सर इसके क्वेश्चन सीट में दे रखे हैं। आई थिंक यही के 2 क्वेश्चन होंगे, आपको इससे क्वेश्चन कम ही मिलेंगे। ओके सर। मैंने अपनी तरफ से पढ़ाया है। ये आपको नरेंद्र अवस्थी बुक में मिल जाएंगे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की नरेंद्र अवस्थी है जो जनरली यहाँ पे फॉलो की जाती है, आपको उसमें इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए नोट कर लिया सबने? यस सर।
ठीक है, हम सेकंड मेथड से करते हैं। देखिए सेकंड मेथड में आपका क्या है कि सबसे पहले आप ICl फॉर्म कीजिए, I2 + Cl2 क्या फॉर्म किया 2ICl, ठीक है, सीक्वेंशियल रिएक्शन है, देन ICl प्लस देन ICl प्लस Cl2 मिला के क्या फॉर्म किया आपने ICl3, ठीक है। अब आपके पास I2 कितने मोल्स थे 0.1, Cl2 कितने 0.2, आपके पास ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसको 0 कर दिया, 0.2 माइनस 0.1 रिएक्ट कर गया, 0.1 बचा, इस 0.1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ आपका 0.1 सॉरी 0.2, ठीक है। कैसे बना, 1 से 2 बनता है, दैट मींस 0.1 से कितना बनेगा 0.2। अब जितना आपका यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना है वो सारा का सारा यहाँ यूज हो जाएगा 0.2। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ 2ICl है लिखा, जिसका मतलब यहाँ 2ICl मत लिख देना, क्योंकि वो उसके लिए केमिकल रिएक्शन के लिए बैलेंस इक्वेशन है और इसकी बैलेंस इक्वेशन अलग है। कितना बना था 0.2 मोल, कितना हमारे पास Cl2 बचा रह गया था 0.1। अब हमारे पास ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है Cl2, ठीक है, ये 0 के बराबर हो गया, तो 0.2 में से कितना खर्च हुआ 0.1, ये कितना बना 0.1, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना बना आपके पास 0.1, यानी फाइनली आपके पास कंपोजिशन में ICl कितना बना है 0.1 बचा हुआ है और ICl3 कितना बचा हुआ है 0.1। सर हमारी ऊपर वाली रिएक्शन तो बैलेंस थी सर, नीचे वाली तो बैलेंस है नहीं, पर फिर भी हम लगा सकते हैं। हां बैलेंस का नहीं है सर लेकिन ओके सर, ओके यस सर, है बिना बैलेंस पे थोड़ी लगाएंगे बेटा, बिना बैलेंस से मोल मोल रिलेशन नहीं करता। बेटा ऑर्गेनिक जब चलेगी तब ऑर्गेनिक के लिए बता दूंगा। ऑर्गेनिक के लिए जनरली अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट हो तो एमएस चौहान फॉलो की जाती है यहाँ पे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक के लिए ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जनरली आप जेडीई पढ़ना चाहोगे तो अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में है, लेकिन अभी मत खोलो उसमें, आपका जो टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड आप पढ़ लो, जैसे अभी इनऑर्गेनिक में पढ़ लो आप और फिजिकल में पढ़ लो, फिजिकल में आप नरेंद्र अवस्थी पढ़ लो आप, ठीक है, उससे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर आपके कंसंट्रेशन टर्म पे आएंगे। चलिए नोट कर लिया सबने, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, Na reacts with O2 to form Na2O and Na2O2 and also the fact is know that Na2O can be converted to Na2O2 on exposure
here. Calculate the molar composition of the product mixture formed when 4.6 kilogram Na reacts with 1792 liter O2 at acetic. सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है. Sir, that's 1792 or 17.92? 1792. Oh, 1000. सर अभी सर O2 गैस है या लिक्विड? हाँ बेटा गैस ही है. बेटा लिक्विड होता तो स्पेसिफिक ब्रैकेट में लिखा होता क्या डेंसिटी गिवन होती है आपको. सर वो ऊपर Na3O है या 2O है? Na2O. नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपका होमवर्क रहेगा पीओएसी और लिमिटिंग रिएजेंट. शीट का एक्सरसाइज 1 का पीओएसी और लिमिटिंग रिएजेंट है. नेक्स्ट लेक्चर में आप करके रहेगा. 16 मोल ऑफ Na2O2.
अच्छा सॉल्व करो, चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मेथड फर्स्ट से अगर करेंगे तो 4.6 किलोग्राम है, यानी सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने गिवन है 4600/23, यानी कितने टोटल मोल है 200 मोल। अगर O2 की बात करोगे तो कितना था 1792 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो 800 के 32, 8 करे 16 की करके 60, हां यानी कितना आएगा आप पे यहां से 80 मोल आएगा। ठीक है, अब रिएक्शन लिखे फर्स्ट मेथड से। आपका मेथड फर्स्ट क्या कहता है, दोनों की रिएक्शन आप सेपरेट कराइए, दैट इज 2NO प्लस O2। सबसे पहले क्या बनाया इससे Na2O, यानी हाफ O2, ये कितना दे रहा है Na2O फॉर्म कर रहा है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आपकी क्या कहती है Na2O2 फॉर्म हो रहा है, दैट इज 2Na प्लस O2 क्या फॉर्म कर रहा है Na2O2 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें रेशियो क्या है 2:0.5 रेशियो है, इस इक्वेशन में रेशियो क्या है 2:1 का रेशियो है। ठीक है, यानी यहां पर 2 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिएगा आधा मोल। ठीक है, आपको किसके लिए निकालना है पर 2 मोल के लिए। चलिए आपके पास सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 200 टोटल, डन। यानी मोल्स ऑफ O2 पर 2 मोल ऑफ Na। ठीक है, तो मोल्स ऑफ O2 कितने हैं 80, अब पर 2 मोल ऑफ Na करोगे तो Na की नंबर ऑफ मोल्स कितने लिखोगे आप 100, यानी O2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है 0.8। हमें क्या चाहिए था, अगर ये 2 है तो ये 0.5 होना चाहिए, और अगर ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए। 0.5 से कम आता तो हम ये कराते हैं, 1 से ज्यादा आते तो हम ये कराते हैं। हमारे पास क्या है 0.8 आया है, दैट मींस दोनों के दोनों रिएक्शन आपके साथ साथ प्रोसीड होगी। अब रिएक्शन कराना स्टार्ट कीजिए सर। आदि सर पर Na तो 200 था ना। हां बेटा 200 था, लेकिन हमने पर 2 मोल के लिए निकाला है ना, हर 2 मोल के लिए हमने चेक किया कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो हर 2 मोल के लिए निकालोगे तो Na के आप पेयर कर दो 2-2 के सोडियम के, तो टोटल पैकेट कितने बने 100 ही तो पैकेट बने, अगर आपने एक पैकेट में 2 सोडियम एटम डाल दिया तो। हमने यहाँ जो रेशियो लिखा बेटा हम इस पे काम करते हैं, अगर यहाँ 2 आ रहा है तो आप इसको 2 का पैकेट मान लेंगे, 1 आता है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, हाफ आता है तो हम हाफ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 रेशियो 0.5, 2 मोल ऑफ Na, अब पैकेट हमने बना लिया 2-2 Na का, यानी टोटल मोल्स कितने आ गए आपके 0.8। अब इसको सॉल्व करना आप स्टार्ट कीजिए, 2Na plus half O2 gives Na2O। रिएक्शन को अलग अलग लीजिए, ऊपर नीचे लिखिए। Na के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके 200, यानी मैंने मान लिया Na यहाँ x यूज हुआ है, तो आपका Na यहाँ कितना यूज हुआ होगा 200 - x। ठीक है, अगर Na यहाँ पे x यूज हुआ है, दैट मींस O2 कितना यूज हुआ होगा यहाँ पे x/4, और Na2O कितना बना होगा x/2। ये तो हाफ पार्ट हो गया इसके लिए, दूसरे पार्ट के लिए 200 - x इसके लिए यूज हुआ है, दैट मींस O2 आपका टोटल कितना रिक्वायर्ड रहा होगा 200 - x डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना बना होगा 200 - x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ के आपको किसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज 200 - x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x/4, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 80 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, करके देखते हैं। आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 400 माइनस 2x प्लस x इक्वल टू 320, यानी 80। x की वैल्यू आती है 80 मोल, यानी Na2O कितना बनेगा x/2, यानी कितना बना है 40 मोल बना है, और Na2O2 कितना बना है 200
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 200 माइनस एक्स, 200 में से 80 घटाओ कितना बचेगा? 120, 120 का आधा करो कितना आएगा? 60। ठीक है, अब आप लोग इसे सेकंड मेथड से खुद ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में पीओएसी और वो डिस्कस करेंगे। सर प्लीज रिपीट द होमवर्क अगेन। क्या हुआ बेटा, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, फिर से बोलो। सर होमवर्क